सर्विस ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कमीशन ऑफ इंडिया OSMBA एक्ट 2001 के सेशन 1 में आपका स्वागत है। यह सब एक्ट ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एक्ट 2001 एक्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के जो वर्क है वो 150 करोड़ में इन्वॉल्व है। डायरेक्ट मिनिस्ट्री और डायरेक्ट बजट कनेक्शन, इसके ज़रिए प्रत्येक नागरिक इससे जुड़ जाता है। डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन का मतलब हुआ कि आपको प्रत्येक दिन आपको 1 पॉइंट मतलब 1 घंटा 8 मिनट का कोई काम दिया, वो आपने किया, उसके एवज़ में आपको पैसा मिला। टोटल जो वर्किंग आवर हुआ 56 आवर हुआ महीने का। इसमें क्या हो जाता है कि प्राइवेट सेक्टर जैसा डेवलप कर रहा है वैसा ही डेवलप कर रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं आती। इसका डेवलपमेंट इसलिए किया गया क्योंकि प्राइवेट डोमिनेटेड, हर कोई चाहता है कि हमारे पास पूंजी हो और अपना कारोबार। मगर भारत में क्या है कि 30% पीपल के पास 50,000 पर मंथ एबव आमदनी है। रेस्ट 70% पीपल के पास आमदनी जो है 50,000 से नीचे है। और एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए 50,000 को रखा गया है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है नॉर्मल हो सकता है अगर आपका 50,000 से। इसके मापदंड के लिए अलग से फिर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई है, लेकिन जो आपका एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट तत्काल में है, जिस पर हम लोग ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एक्ट भारतीय संसद और भारतीय विधानसभा में पारित करने वाले हैं, उसमें इस बात का जिक्र किया गया। क्योंकि इससे क्या हो जाता है कि संवैधानिक रूप से फिस्कल क्रेडिट टेबल बनाए जाते हैं। फिस्कल क्रेडिट टेबल रेलवे टाइम टेबल की तरह होता है, एकदम फिक्स होता है। फाइनेंस जो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्टर होगा, वही इसको फिर नेक्स्ट ईयर फिर चेंज करता है। भारतीय संसद भवन में अधिनियम पारित करके। तो इसमें है कि जो इलिटरेट है 165 रुपया पर डे का है और सैलरी है 2,500 रुपया। 56 आवर वर्क और पर डे हो गया 1 घंटा 8 मिनट का वर्क 30 दिन में। उसके बाद हो गया दूसरा जो आपको अक्षर का ज्ञाता है 180 रुपये सैलरी हो गया 2,750 रुपया। उसके बाद तीसरा हो गया फिफ्थ पास का हो गया 250 रुपया, सैलरी हो गया आपका 300 रुपया। 8th पास का हो गया 300। उसके बाद हो गया 5th पास का हो गया 250 रुपया। 8th पास का हो गया 300 रुपया। 300 रुपये का सैलरी हो गया 4,500 रुपया। उसके बाद है पर डे 10th पास का 375 रुपया। 375 रुपया 10th पास का है और सैलरी हो गया 5,500 रुपया। 12th पास का है 430 रुपया। 430 रुपया और सैलरी हो गया 6,500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया पर डे और उसके बाद काम हो गया आपका 1 घंटा 8 मिनट का और आपको मिला सैलरी रूप में 7,500 रुपया। पोस्ट ग्रेजुएट का हो गया लगभग 560 रुपया, सैलरी हो गया 8,500 रुपया। एमफिल का हो गया 620 रुपया, सैलरी हो गया 9,500 रुपया। डिलेट का हो गया 680 रुपया, सैलरी हो गया 10,500 रुपया और पीएचडी का हो गया 750 रुपया, सैलरी हो गया 11,500 रुपया। यहाँ पर नहीं रुकता है क्योंकि संवैधानिक रूप से पाद बनाया गया है कि अगर आप 10 MA डिग्री प्राप्त कर लेते हैं तो आपको मिलता है 50,000 रुपया प्रति माह प्लस 56 आवर मंथली वर्क या फिर डेली वर्क जो है 1 घंटा 8 मिनट का डेली कर लिए काम तो वो भी हो गया। इसके अलावा जो है सो आपका व्यवस्थित स्वरोजगारी में जो है सो 20 MA डिग्री करने पर 1 लाख रुपया और 30 MA डिग्री करने पर 1,50,000 रुपया हो गया।
मतलब ये आपका पैसा कमाने का ज़रिया हो गया। अब देखिए, डायरेक्टली अगर हम लोग सेल्स करते हैं तो फिर आपको सामान बिकने में परेशानी होती है, लेकिन अगर हम सरकारी रूप में करते हैं तो सरकार क्या है, प्राइवेट सेक्टर के साथ काम है। इसीलिए यहाँ पर क्या है कि 1.8 मिनट का काम दिया गया है। ये देखिए, प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि इसका नाम है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट जॉब। गवर्नमेंट जॉब इसलिए आवश्यकता पड़ती है क्योंकि आपको सपोर्ट मिल जाता है, एक ऐसा सपोर्ट जो आप, जहाँ पर आपका चेहरा क्लियर कट है, भारत का प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री, उसके विचारधारा, जैसे ही लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ पावर में आती है, उसी समय में ये कानून उसी के साथ पारित हो जाएगा। यूनियन पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कमीशन ऑफ इंडिया OSM एक्ट 2001 के तहत। इसमें आपको ये कानून, हर एक व्यक्ति को इस कमीशन से जुड़ जाता है, और आपको जो है फाइनेंस कमीशन, OSMBI फाइनेंस कमीशन के ज़रिए उसको लाभ हो जाता है। काम उसका पर डे 1.8 मिनट या फिर मंथली 56 आवर कह लो, उसके हिसाब से हो गया। प्लस आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ मुखातिब हो जाए, क्योंकि जहाँ पर 1947 में गलती हुई है वो ये था कि प्राइवेट सेक्टर को अपना स्वतंत्रता रहे और गवर्नमेंट सेक्टर को अपना स्वतंत्रता रहे, क्योंकि जनतंत्र है, प्राइवेट सेक्टर भी स्वतंत्र रहना चाहता है, गवर्नमेंट भी स्वतंत्र रहना चाहती है। यहाँ पर हम लोगों ने 2001 OSMBI एक्ट के तहत इस बात का ध्यान रखा है कि सरकार का लाभ जो आपको रोजगार में वो सबको मिले, और वो तब मिलेगा जब सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क उसमें आ जाता है। और इसी के चलते इस इतना बड़ा काम किया गया है। इसमें आपको मंदिर रूप में 6 राष्ट्रपति भवन है जो कॉन्स्टिट्यूशनल माता पिता भी कहा जाता है, जैसे शिव पार्वती वेलफेयर पावर राष्ट्रपति भवन नंबर 1 मंदिर। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा मिथिला, जिसमें विष्णु लक्ष्मी के सारे मंदिर आ जाते हैं। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती, जिसमें ISBN नंबर, ट्रूथ ओनली टर्म्स का ISBN नंबर हो गया 8190186402X। कॉपीराइट नंबर हो गया 954/03/CUL। रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया 179। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में हो गया आदिशक्ति जगदम्बा। आदिशक्ति जगदम्बा का जितना भी मंदिर है राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आ गया। राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल माता पिता हो गए। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में हो गया प्रत्येक स्वर्ण वर्षकृत भगवान होते, जिसमें सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरी कुबेर 10 दिक्पाल विश्वकर्मा सब आ जाते हैं। राष्ट्रपति और सरकार में सप्तऋषि संयुक्त का सभी आते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट रिजर्व। अब देखिए, सरकार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब आपका हो गया यूनियन पब्लिक और सर्विस ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कमीशन ऑफ इंडिया OSMBI एक्ट के तहत 2001 एक्ट के तहत बनाई जा रही। तो इसमें आपको पार्लियामेंट, RBI, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटरीट, यूनिवर्सिटी, प्रेस का ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब पूरा आ जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर सब मिल के इसमें काम करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में जो डेवलपमेंट एक्ट किया जा रहा है 1.8 मिनट का, तो इस चीज़ को यहाँ पर दस्तावेज रूप में राष्ट्रपति भवन नंबर 6 कहा जाता है। प्लस 6 और हो गए, जैसे पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम और क्रिश्चियन, ये 6 और राष्ट्रपति भवन माइनॉरिटीज़ के हो गए, तो उसके हिसाब से 12 राष्ट्रपति भवन आ जाते हैं। इसके अलावा जो है सो ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है। अब देखिए, हेड ऑफिस जो है वो है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट, शारदापुर महापुर। इसमें आ गया शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 इंडिया से। और ईमेल एड्रेस हो गया OSEMBoffice2001@gmail.com। सेकेंड हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। थर्ड हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। तो ये 3 एड्रेस हो गए। और ये किताब हो गया 651 रुपये की किताब है, डिस्काउंट अवेलेबल है। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस द्वारा छापा गया है और इंग्लिश में ये किताब है। 651 रुपये की किताब है, पार्सल के जरिए आप तक पहुंच जाएगी आपके ऑर्डर करने पर। इसके अलावा यूनाइटेड 6 पार्ट, यूनाइटेड 6 पार्ट का मतलब हुआ कि ट्रूथ ओनली टर्म्स का यूनाइटेड 6 पार्ट, ये 2551 रुपये की किताब है। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, आपको जो है डिस्काउंट मिलेगी
ये आप तक पहुंच जाएगी आपके ऑर्डर करने पर। ऑनलाइन सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट एक्ट को आगे बढ़ाने में यह सहायक है। इसके अलावा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मदर फादर है, मतलब माता पिता हैं, जो कि आपको दस्तावेज रूप में समझेगा। प्लस हर एक ब्रांच जहाँ लोकेटेड है प्लस 5 करोड़ ब्रांच एक्ट के तहत खोले जाएंगे, जिसमें आपको जो है 5 मतलब 365 मेंबर्स होंगे। तो उसके तहत जो है सो आपको पहला हो गया मतलब राष्ट्रपति भवन नंबर 1 में अमितेश्वर शिव मंदिर शारदापुर, अमित शिव मंदिर शारदापुर, विश्वनाथ ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज काशी, महाकाल ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज उज्जैन, सोमनाथ ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज गुजरात, मल्लिकार्जुन दस्तावेज, ओंकार दस्तावेज ओंकार मंदिर दस्तावेज, केदारनाथ मंदिर दस्तावेज, भीमशंकर मंदिर दस्तावेज, त्र्यंबकेश्वर मंदिर दस्तावेज, बैद्यनाथ मंदिर दस्तावेज बैद्यनाथ धाम झारखंड, नागेश्वर मंदिर दस्तावेज, रामेश्वरम मंदिर दस्तावेज तमिलनाडु, कृष्णेश्वर मंदिर दस्तावेज, अमरनाथ मंदिर दस्तावेज अमरनाथ धाम, देन अमित मंदिर दस्तावेज, वेलफेयर मंदिर दस्तावेज, देन ट्रूथ ओनली टर्म्स मंदिर दस्तावेज। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में आ गया विष्णु लक्ष्मी मंदिर शारदापुर दस्तावेज। दूसरा हो गया अमिता विलासा विष्णु लक्ष्मी मंदिर शारदापुर, नारायणी मंदिर शारदापुर अमिता विलासा। उसके बाद हो गया राम सीता अयोध्या मंदिर दस्तावेज, कृष्णा राधा मंदिर मथुरा द्वारका दस्तावेज। उसके बाद हो गया बद्रीनाथ मंदिर दस्तावेज, जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र तिरुपति बालाजी पद्मनाभ मंदिर लाइव मनी और विष्णु लक्ष्मी मंदिर। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती मंदिर दस्तावेज। उसके बाद हो गया ISBN नंबर में हो गया 8190186402 कॉपीराइट नंबर 954/03/12 रजिस्ट्रेशन नंबर 17। ये हो गए आपके ट्रूथ ओनली टर्म्स सबके दस्तावेज। तो ये हो गया राष्ट्रपति भवन नंबर 1 माता पिता रूप में। राष्ट्रपति भवन जाम आदिशक्ति जगदम्बा मितेश्वरी आदिशक्ति जगदम्बा काली मंदिर शारदापुर दस्तावेज, अभिलाषा आदिशक्ति जगदम्बा लक्ष्मी मंदिर शारदापुर दस्तावेज। इसके बाद हो गया ट्रूथ ओनली टर्म्स आदिशक्ति जगदम्बा सरस्वती मंदिर शारदापुर दस्तावेज। इसके बाद हो गया चामुंडा मंदिर दस्तावेज, शारदा मंदिर दस्तावेज, छिन्नमस्तिका मंदिर दस्तावेज, दुर्गा मंदिर दस्तावेज, पटन देवी मंदिर दस्तावेज, काली मंदिर दस्तावेज, महालक्ष्मी मंदिर दस्तावेज, वैष्णो मंदिर दस्तावेज, कामाख्या मंदिर दस्तावेज, दक्षिण कालिका मंदिर दस्तावेज, फैमिली मंदिर दस्तावेज। इसके बाद हो गया राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में वर्षित मंदिर दस्तावेज। उसके बाद ट्रूथ सेवियर्स मंदिर दस्तावेज। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट टेरिटरी पार्लियामेंट, RBI, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटेरिएट, यूनिवर्सिटी, प्रेस, ये सारे दस्तावेज हो गए। इस प्रकार से आपको जो है और म्यूनिसपैलिटीज़, वार्ड, पंचायत के दस्तावेज को लेकर एक भी, जैसे आपको इलेक्शन कार्ड है उसी प्रकार से वोटर कार्ड है, इसी प्रकार से आपको जो है एम्प्लॉयमेंट कार्ड उपलब्ध हो जाती है। पर डे मतलब पर मंथ का खर्चा है 80,80,000। ये हो गए 6 राष्ट्रपति भवन कॉन्स्टिट्यूशन मदर फादर इधर से हो गए। फिर माइनॉरिटीज़ की तरफ से भी इसी तरह से मदर फादर हैं, उनके भी उनके हिसाब से दिए हुए नाम हैं। उसके बाद हो गए आपको पर मंथ खर्चा हुआ 80,80,130 लाख करोड़ का। इस प्रकार से ये आपको पर मंथ का खर्चा है। और इसके अलावा जो है पर डे का मतलब पर डे का खर्चा हो गया 2,69,371 लाख करोड़ का। और ईयरली का खर्चा हुआ ईयरली खर्चा हो गया 7,6,9,769,73560 लाख करोड़ का ईयरली का खर्चा हुआ। मतलब कि बजट के हिसाब से बनाया गया है, खर्चे के हिसाब से। मतलब ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एक्ट के तहत वो सारे बातों का ध्यान रखा गया है कि कितना किस पर खर्चा आना है और कहाँ से कितना टैक्स वसूली होनी है। उन सब चीज़ों मतलब संवैधानिक रूप से अभी तक फाइनेंस जो है वह जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए इसको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एक्ट कहा जाता है। क्योंकि एक दिन का काम आपको मतलब पर डे काम है आपका 1 घंटा 8 मिनट का, और आपको जो है जीवन भर रेगुलराइज इनकम 50,000 जाने का संवैधानिक रास्ता मिल जाता है। साथ साथ आप प्राइवेट सेक्टर में जितना मर्जी आप काम करते रहें, कहीं कोई मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। लगभग 1700 चैनल इसके बनाए जा चुके हैं। हर नेम में OSMBI आप
सेशन टाइप करेंगे उससे ही आप इसको कवर कर लेंगे। तो इस विश्वास के साथ कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।